जय भोलेनाथ दोस्तों। सैटरडे एंड 7:44 PM, शनिवार का दिन आज 7 बज के शाम की 7:44 हो गई है इवनिंग की। सैटरडे और 14 मई, और हम लोग अब 16 मई से जो मार्केट स्टार्ट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे कैसा लगता है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आया तो मैं मार्केट के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं हम लोग। निफ्टी का ये डेली चार्ट है दोस्तों। अभी इसमें एक ही फेवरेबल पॉइंट है बुल्स के लिए ओनली, कि अभी तक मार्च का जो लो था 15,671 वो इंटैक्ट है। 15,671, ठीक है। सिक्स 71 ये अभी तक इंटैक्ट है। और ये जो लो बनाया था गुरुवार को, इसने लो बनाया था 725 का, 740 का, सॉरी 735 का गुरुवार को लो बनाया था। 735, 15,735 का लो बनाया था गुरुवार को। और फ्राइडे को यानी कि येस्टरडे, कल इसने लो बनाया 740 का। और कल हाई भी थर्सडे से ऊपर वाला बनाया। तो फ्राइडे को इंस्पाइट ऑफ ए बियरिश कैंडल हायर हाई एंड हायर लो बनाया। हायर हाई एंड हायर लो बनाया पहली बार। क्या बनाया? फ्राइडे का हाई था 16,042, सॉरी थर्सडे का हाई था 16,042। तो फ्राइडे को हाई बनाया इसने 16,084, लगभग 84, 83.60 हायर हाई। और लो भी 740 का बनाया, जबकि 15,740 का बनाया, जबकि थर्सडे का लो था 735। तो इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं है। दूसरा पॉजिटिव क्या था कि ये अभी तक मार्च का लो इंटैक्ट है, और इसने एक हायर लो भी बना दिया कल। थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे का लो ऊपर रखा, और मार्च का लो इंटैक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम एक सिनेरियो बनाए तो यहाँ एक डबल बॉटम जैसा सिनेरियो बन रहा है। ये बॉटम, ये डबल बॉटम जैसा बन रहा है। अब नियम से तो ऐसा मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन ये 50% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। ये इसमें अभी दिख रहा है। अब और क्या पॉजिटिव है वो भी देखते हैं। निगेटिव तो बहुत सारे हैं, निगेटिव की बात कर लें तो हम लोग पहले निगेटिव क्या क्या है। क्रूड ऑयल लाइव देख लेते हैं। क्रूड ऑयल कितना पे चल रहा है? $110 हो गया क्रूड ऑयल। WTI तो ब्रेंट तो काफ़ी हो गया होगा। ब्रेंट 111 दिख रहा है। $110 काफ़ी बढ़ गया क्रूड। तो ये एक हमारे लिए निगेटिव है। दूसरा निगेटिव है, आने वाले टाइम में RBI रेट हाइक करने वाली है, ऐसा शक्तिकांता दास ने बोला है। शक्तिकांता दास साहब सर ने बोला है कि RBI गवर्नर साहब ने, कि हम आने वाली पॉलिसीज़ में रेट हाइक करने पे फोकस रखेंगे, क्योंकि हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो ये भी हमारे लिए निगेटिव है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स देखें हम तो वो जम के बढ़ गया है। 105 के करीब पहुंच गया, 105। बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है। उसके अलावा US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2.93, ठीक है, ये फिर भी इन दिनों में ये ठीक ही है। अब आ जाइए, एक अच्छी न्यूज़ क्या है
वो मैं आपको यहाँ पे डाउ जोन्स के माध्यम से दिखाता हूँ। ये डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स में अगर आप ध्यान दोगे तो बॉटम, एकदम बॉटम पे, ये देखिए यहाँ से अगर हम लाइन खींचे, सॉरी, यहाँ से अगर हम लाइन खींचे तो एकदम बॉटम पे ये हैमर भी बोल सकते हो आप इसको, और ज़्यादा बेटर बोलोगे तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये डोजी थर्सडे को बना था और फ्राइडे को इसके काफ़ी ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन दिया है डाउ जोन्स में, कंफर्मेशन कैंडल भी बन चुकी है, यानी कि डाउ जोन्स एक बार तो इस लेवल तक पहुंचने का दम रखता है, ये जो भी लेवल है 32,800 तक। ठीक है, तो डाउ जोन्स एक रिवर्सल दिखा चुका है डेली चार्ट में, तो ये हमारे मार्केट के लिए समवेयर ए वेरी गुड न्यूज़ कि कहीं ना कहीं जो डाउ को हम फॉलो करते हैं, तो डाउ थर्सडे का हाई से काफ़ी ऊपर क्लोज किया है। थर्सडे का हाई था डाउ जोन्स का, एक सेकेंड, थर्सडे का हाई था 31,907 और फ्राइडे का हाई है 32,275। तो काफ़ी अच्छी उछाल मारा डाउ जोन्स। अब इसको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 32,000, 32,560 के आसपास। तो डाउ जोन्स अच्छा हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। अब आ जाते हैं मार्केट क्या हो सकता है, तो मार्केट में और क्या क्या हुआ है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है। ये मैंने एक चैनल बना रखा है, आप देख सकते हो। तो ये चैनल के नीचे दो कैंडल क्लोज हो चुकी है, देखिए आपको दिख रही होगी, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ चुकी, लेकिन इन दो कैंडल में एक कहानी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे फॉलो अप कैंडल नहीं है। फॉलो अप कैंडल मतलब नीचे की तरफ नहीं है, मतलब जो पहली कैंडल जिसने ब्रीच किया उसके लो को भी फ्राइडे को ब्रीच नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर इसको आप देखोगे तो ये अच्छा खासा एक चैनल बना हुआ है। इसको मैं छोटा करके दिखा, ये देखिए, ये चैनल के नीचे दो कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इसको हम ब्रेकडाउन तो मानेंगे, लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त सपोर्ट आप देखो, क्योंकि ये लो बना हुआ है मार्च का, इस जगह एक सपोर्ट है। और मेरा बहुत प्रबल मानना है, एक मिनट मैं लाइन टान देता हूँ यहाँ, जब तक ये लो नहीं टूटेगा, ये वाला, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके वापस इस चैनल में एंटर कर सकता है। और इसको अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो एक डबल बॉटम पैटर्न क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये बॉटम, ये टॉप, ये डबल बॉटम, और अभी थर्सडे का लो टूटा नहीं है, तो यहाँ रिवर्सल के चांस है। तो इसके अंदर घुस जाए, इसके अंदर घुसने के लिए मार्केट को कहाँ तक क्लोज करना पड़ेगा वो भी हम चेक कर लेंगे अभी। इसके अंदर घुसने के लिए मार्केट को 15,950 के ऊपर क्लोजिंग लाना जरूरी है, 15,950 के ऊपर, तब ये इसके अंदर घुसेगा। अभी तो आप बोल सकते हो कि ये चैनल थर्सडे और फ्राइडे को टूटा है। अगर आप इस चैनल का टारगेट निकालोगे तो बहुत बड़ा आता है नीचे का टारगेट। कैसे? अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें, सपोज 18,350 माइनस
2000 पॉइंट का चैनल है लगभग ये। तो यहाँ से अगर 2000 पॉइंट गिरता है तो आपके हिसाब से तो ये 13,000 14,000 तक आता है। तो ये ऐसा तो लग नहीं रहा है। उसके कारण बताता हूँ। गुड न्यूज़ में 2-3 न्यूज़ और है। देखिए सबसे पहले वीकली पीसीआर देखिए, गुड पॉइंट्स में वीकली पीसीआर 45 पे है, तो अच्छा है, ओवरसोल्ड है। दूसरा ये पीसीआर भी जो 3 सीरीज़ को लेके बनाता है मनी कंट्रोल वाला, वो भी काफ़ी ओवरसोल्ड है, 0.73 पे है। दिखा देता हूँ, 0.73 पे, तो ये भी अच्छी बात है। और एक पॉइंट है, आप आरएसआई को देखिए 27 पे आ गई है। आरएसआई काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुकी है, ठीक है, निफ्टी की, तो ये भी ओवरसोल्ड है। पांचवा स्टॉकेस्टिक को देखिए 6 पे है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह है लेकिन 6 पे है, तो मैं मान सकता हूँ कि ओवरसोल्ड है। तो ये सपोर्ट भी सपोर्ट ले ले, सॉरी ये सपोर्ट को, इसी सपोर्ट को सपोर्ट मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ से एक बाउंस बैक दे। दूसरा और 2-3 अच्छे पॉइंट क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक गैप छोड़ के आया हुआ है। 659 का लो था, 651 का, 5 मई को 651 का लो था, 5 मई 2022 को, 5 मई को 651 का लो था। और आप देखो अगले दिन का हाई कितना है, 481, 484, यानी कि 51 प्लस 16, 67 पॉइंट का गैप रह गया यहाँ पे। 67 पॉइंट का एक गैप छूटा हुआ है, ये लो से ये हाई के बीच में। ये गैप मार्केट डेफिनेटली फिलअप करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 650 तो मार्केट आराम से जाना चाहिए यहाँ से रिवर्सल होने के बाद। रिवर्सल होने के चांसेस क्यों ब्राइट है? एक तो डाउ जोन्स ने टर्न अराउंड मार दिया, थर्सडे का हाई के ऊपर क्लोज किया फ्राइडे को, ठीक है। दूसरा पीसीआर हमारा 0.45 है, कहाँ पे, वीकली में। तीसरा पीसीआर मंथली वाला भी 0.73 के आसपास है। और चौथा ये गैप अनफील्ड है। और एक गैप है यहाँ पे, देखिए मैं आपको और एक गैप दिखाता हूँ। और एक गैप, जोरदार गैप है यहाँ पे, वो भी अनफील्ड है। क्यों अनफील्ड है? देखिए ये जो लो था 17,457, उसके बाद अगले दिन देखिए आप सीधा हाई था 17,237। तो उसके बाद यहाँ कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे 414 तक आया, तो भी ये गैप फिलअप नहीं हुआ था। तो एक 17,457 पे एक गैप है, ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ से वाइट कैंडल से कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये 414 पे रुक गया था, ठीक है। तो ये गैप अनफिल्ड है, ये वाला गैप 17,457 और एक 16,650, 16,650। दूसरा गैप है 17,457, ठीक है। और तीसरा एक और गैप है, वो भी बता देता हूँ। तीसरा यहाँ पे छोटा सा एक गैप और है, 17,921 का लो था 5 अप्रैल को, और अगले दिन 17,901 का, तो 20 पॉइंट का गैप एक और है 921 पे। ये टारगेट्स पॉसिबल है अगर टर्न अराउंड होता है, तो यहाँ तक तो इजीली पॉसिबल है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो गया। स्ट्रक्चर कैसे वीक हो गया वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए इस स्ट्रक्चर का नियम क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए, फिर से आपको ये कई बार मैं बता चुका, फिर भी आपको वापस याद दिलाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला 18,604 अक्टूबर में बना था हाई, ऑल टाइम हाई आज तक का 18,604 अक्टूबर में बना था। उसके बाद जनवरी में 18,350 का एक लोअर हाई बना, इससे ये वाला हाई कम है,
और 18,114 का हाई, 18,114 का हाई अप्रैल 2022 में बना। ये बना अक्टूबर 2021 में, ऑल टाइम हाई था 18,604। उसके बाद सेकंड जो टॉप बना जनवरी 2022 में बना 18,350। थर्ड टॉप बना अप्रैल 2022 में 18,114। तो यहाँ देखिए अक्टूबर के बाद सीधा जनवरी में बना, ठीक है, अक्टूबर के बाद सीधा जनवरी में बना, ठीक है, टॉप। लेकिन हर बार यहाँ पे एक कॉमन स्टोरी क्या है, देखिए इसने पहला एक लो बनाया, देखिए यहाँ पे आपको इस हाई से ये वाला हाई कमज़ोर है और इस हाई से ये वाला हाई कमज़ोर है, मतलब इस हाई से ये सेकेंड हाई जो बना वो कम लोअर हाई बना और थर्ड हाई और भी लोअर हाई बना, तो लोअर हाई का पैटर्न बन गया। अब लोज में देखिए पहला लो बना आपका दिसंबर में कितना बना 16,410, मुझे सब याद ही है, मुझे देखना ही नहीं पड़ेगा, 16,410, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दिसंबर में 16,410 और जनवरी में कहाँ पहुंच गया वापस 18,350। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद जनवरी के बाद सीधा आप देखो मार्च में एक लोअर लो बना, इस लो से 16,410 से कमज़ोर लो बना 15,671 मार्च में बना, और एक ही महीने में अप्रैल की 2 तारीख को ही ये कहाँ पहुंचा दिया 18,114। 15,671 से 18,114 मार्च में बनाया 15,671 और अप्रैल में वापस हाई कहाँ बना दिया 18,114। तो एक महीने के अंदर अंदर इसने 2400 पॉइंट का राइज देके फिर से ऊपर गया। तो अब नियम क्या बनता है, इससे ये वाला हाई लो, देखिए इससे ये वाला हाई कमज़ोर है और इससे ये वाला हाई कमज़ोर है और इससे ये वाला लो कमज़ोर है, तो ये भी कमज़ोर होना चाहिए, यानी कि 671 टूटना चाहिए, जो कि अभी तक तो टूटा नहीं है ना, क्योंकि पैटर्न तो यही बोल रहा है। देखिए लोअर हाई लोअर लो, फिर से लोअर हाई तो लोअर लो, मगर 2 दिन इसके पास मौके थे, थर्सडे और फ्राइडे बोथ, फिर भी इसने इसको तोड़ा नहीं। तो पैटर्न के हिसाब से तो एक लोअर लो बनना चाहिए, और सही मायने में तो जब इस लो से ये वाला लो 700 पॉइंट नीचे का बना है, ठीक है, या 900 पॉइंट नीचे का बना है, तो इस वाले लो से भी अगर 900 पॉइंट नीचे बने तो 14,500 तक का टारगेट आता है ना, करेक्ट और नॉट। तो इतना बड़ा लो बनना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो टेक्निकली क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है मोर देन 78.6% हो चुका है, तो 100% रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 100% पे, तो सपोर्ट ही ले रहा है मार्केट, आप देखो सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 2 दिन मौके थे आराम से तोड़ देता, इसको नहीं तोड़ा। अब लेकिन टेक्निकल नियम क्या बोलता है, जब ये एक पैटर्न बना रखा है हायर लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, तो ये कंप्लीट होने के बाद हम तेजी की सोच सकते हैं। और आप देखिए जब भी एक लोअर लो बनता है उसके बाद एक महीने के अंदर ही बहुत बड़ी उछाल आती है। फॉर एग्जांपल 16,410 बना था दिसंबर में और जनवरी में पहुंचा दिया 18,350। फिर से एग्जांपल देता हूँ, मार्च में बना 15,671 और अप्रैल में ही पहुंचा दिया 18,114। तो अभी समझ लेते हैं हम लोग, मई में बना 15,700, तो जून तक ही इसको कहाँ तक जाना चाहिए 18,000 या 17,800 तक। लेकिन आप बोलोगे इसमें तो सर अभी तक लोअर लो बना नहीं, पहले तो बनना चाहिए उसके बाद। तो मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं बना लेकिन एक जगह इसने ये काम पूरा कर दिया। कहाँ पे, यहाँ देखिए ये क्लोजिंग, इसमें खाली क्लोजिंग प्राइस रहती है। तो मार्च का लोवेस्ट क्लोजिंग कितना था
15,863 था 7 मार्च को। वो लोवेस्ट क्लोजिंग था 15,863। तो लाइन चार्ट में आप देखोगे तो ये ऑलरेडी इसको तोड़ चुका है, इसको तोड़ चुका है, करेक्ट, लाइन चार्ट में। यानी कि यहाँ अगर आप पैटर्न को मिलाओगे, ये हाई था 18,604 वाला, हम लोग उससे मिलाते हैं, ये तो वैसा नहीं, क्लोजिंग का हाई है। इस हाई से ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर लो बनाया, और ये लोअर हाई बनाया, और ये लोअर लो बना चुका है। अब रिवर्सल करे तो कोई दुनिया नहीं बोल सकती कि पैटर्न पूरा नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग वाले चार्ट में इसने पैटर्न को पूरा कर दिया। तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा, मंडे एक बहुत बड़ी तेजी वाला दिन हो सकता है एज ए सरप्राइज। क्योंकि देखिए फ्राइडे को मार्केट ने किया क्या था, फ्राइडे को मार्केट गिरने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो कोई गिरावट आई नहीं थी, ठीक है। तो फ्राइडे को उनको जितने भी लॉन्ग बचे हुए थे उन सबको साइड करना था। फॉर एग्जांपल ये देखिए, देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, 1:35 तक मार्केट टॉप पे था। ये 1:35 तक मार्केट टॉप पे खड़ा था, टॉप पे मतलब 16,080 के ऊपर। और उसके बाद 1:35 के बाद इतनी बड़ी गिरावट लाया कि 15,740 आ गया, 340 पॉइंट की गिरावट लाया 1:35 से लेके। लेकिन ऐसा 1:35 के बाद क्या डाउ फ्यूचर कोई कमजोर हो गया था? नहीं। ये इनको जो लॉन्ग बचे थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत लोग और लॉन्ग हो गए कि अब तो विश्वास हो गया मार्केट रिकवर हो गया, तो उनको डबल मार्क पड़ा दिया। अब किसी की हिम्मत नहीं बचेगी कि यार मंडे के लिए लेके जाए। तो मैक्स, और इसका सबूत मैं देता हूँ आपको कि लॉन्ग पब्लिक का लॉन्ग कटा है, वो सबूत भी देता हूँ। कैसे? यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है। 13 तारीख को क्लाइंट के पास लॉन्ग थे, लॉन्ग परसेंटेज था क्लाइंट का इंडेक्स में 62% 13 तारीख को। लेकिन 14 तारीख को क्लाइंट का लॉन्ग घट के 58% हो गया, 3% घट गया, ठीक है, 3% घटा है लॉन्ग। लेकिन 13 तारीख को एफ के पास 16.90% लॉन्ग थे ओनली इंडेक्स में, लेकिन यहाँ 7% बढ़ गया, 23.88 हो गया। तो एफ 7% अपना लॉन्ग बढ़ाई है, 16 से 23 पे आ गई। 13 तारीख को 16, सॉरी ये भी 13 होगा, ये 12 होगा, यहाँ पे तारीख लिखना गलती होगी, एक्सक्लेम सॉरी, यहाँ 12 होगा, ये 13 होगा, मैं डेट 13-14 लिख दिया। तो 12 तारीख को एफ के पास नेट लॉन्ग थे 16.90 और 13 तारीख को नेट लॉन्ग हो गए 23.88। तो यहाँ एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी पोजीशन बढ़ाई है। ये बहुत रेयर हुआ है, जबकि क्लाइंट ने घटाई है फ्राइडे को। क्लाइंट थर्सडे को 61.9% लॉन्ग होके बैठा था, नेट लॉन्ग, ये नेट लॉन्ग परसेंटेज है। और ये कैसे निकालते हैं मैंने एक वीडियो में दिखाया था। तो ये एक सबूत है कि क्लाइंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है फ्राइडे को, और एफ ने बाइंग की है। तो इसका मतलब मंडे एक सुपर डुपर बुलिश हो सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स इज इंडिकेटिंग ए टर्न अराउंड इन द डेली चार्ट्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं एक और फैक्टर पे मैं बात कर लेता हूँ, जब वीडियो स्टार्ट किया ही हूँ। एक और फैक्टर है, कैश में जो सेलिंग चल रही है उसका तोड़ निकालते हैं हम लोग। कैश में एफ ऐसा सेल कर रहा है जैसे कोई हाथ से रेत फिसलती है ना, उस हिसाब से सेलिंग कर रहा है। तो मेरा मानना है मंडे को एक तेजी सरप्राइज हो सकती है। ओवरऑल मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं अब कोई तेजी मंदी नहीं बोलूँगा,
मैं सिंपल बोल दिया कि इस मंथ में अगर 16,400 पार नहीं कर पाया तो मैं स्टॉक मार्केट ही छोड़ दूंगा। ये मैंने बोला था बस, और इसके अलावा मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने आपको सारी लॉजिक समझाया इसलिए, और उस लॉजिक से मुझे लगता है मंडे एक तेज़ी वाला दिन हो सकता है। अब आज यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, मई 2022 तक के डाटाज रखे हैं एफआईज के। एफआईज ने देखिए अक्टूबर से अगर आप देखोगे, अक्टूबर 2021 से 25,000 करोड़ बेचा अक्टूबर में, नवंबर 2021 में 40,000 करोड़, दिसंबर 2021 में नेट बेचा एफआईज ने कैश मार्केट में 35,493 करोड़, जनवरी 2022 में 41,000 करोड़, फरवरी 2022 में 45,000 करोड़, ठीक है, मार्च 2022 में 43,000 करोड़, अप्रैल में 40,000 करोड़, और मई में तो अभी 14 मई हुई है 32,000 करोड़ बेच चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा निकाल के बैठा हुआ, अक्टूबर से लेके मई 2022, अक्टूबर 2021 से लेके, ये देखिएगा, अक्टूबर 2021 से लेके मई 2022 का खाली मैं डाटा निकालूं तो एफआईज ने 3,04,659 करोड़ बेच दिए। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ अक्टूबर 2022 से लेके 13 मई 2022 तक, ठीक है, यहाँ पे मैं 13 मई लिख देता हूँ, क्या दरकार है, कोई दरकार नहीं। तो अक्टूबर 2021 से लेके 13 मई 2022 तक 3,04,669 करोड़ का माल एफआईज ने नेट कैश मार्केट में बेचा है। कैश मार्केट में नेट, ये देखिए आपके सामने, अक्टूबर 25,000 करोड़, नवंबर, और मैंने और भी डाटा लिख रखा है, जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 तक एफआईज ने नेट में सिर्फ 9,000 करोड़ का माल लिया था, बेचा नहीं। जनवरी 2021 से लेके, ये जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 तक इन्होंने नेट में प्लस माइनस करोगे तो सिर्फ 9,000 करोड़ का माल लिया था। किसी महीने बाई है तो किसी महीने सेल भी है ना, ठीक है। और एक डाटा देखिए, अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक इसने कितना माल लिया, 1,49,000 करोड़ का एफआईज ने माल लिया। कैसे? ये देखिए अप्रैल 2020 से मार्च, तो सबको याद होगा, मार्च में तो एफआईज ने 65,000 करोड़ का एक ही महीने में बेचा था। मार्च 2020 तो हर एक आदमी जानता है कोरोना का कारण, है ना। अप्रैल से, लेकिन इन्होंने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इन्होंने 1,49,106 करोड़ का नेट माल खरीदा था। ये अप्रैल 2020, मई 2020, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक इन्होंने, तो हम मान लेते हैं मोटा, उसके पहले तो इनकी बिकवाली आप देखो, उसके पहले जनवरी में भी बिकवाली है, फरवरी में, तो मतलब मोटा मोटा यहाँ से खरीदारी चालू हुई, ठीक है। तो हम एक सवाल पूछता हूँ, अगर हम अप्रैल 2020 से खरीदारी भी मानते हैं और सितंबर 2021 तक की खरीदारी को ले भी लेते हैं तो 1,49,000 प्लस 9,000 कितना होता है? 1,58,000 करोड़ की नेट बाइंग हुई है। कब से कब तक? अप्रैल 2020 से लेके सितंबर 2021 तक। कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 18 महीने में 1,50,000 करोड़ का माल खरीदा इन्होंने। कितने महीने में? 18 महीने में, क्योंकि अप्रैल से लेके सितंबर 2021 तक 18 महीने की बाइंग कितनी थी इनकी नेट, सब प्लस माइनस करके 1,50,000 करोड़। और यहाँ पे कितने महीने लगे अक्टूबर से लेके मई तक? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ 7 महीना 14 दिन में इन्होंने 3,04,000 करोड़ का माल नेट में बेच दिया। यहाँ 18 महीने में इन्होंने टोटल माल खरीदा था नेट में 1,58,000 करोड़, और यहाँ सिर्फ 7 महीने में इन्होंने 3,04,000 करोड़ का माल बेच दिया। इनके पास और कितना माल बचा होगा भाई, डाउट लगता है मुझे। और उसके पहले भी ये नेट सेलर थे, आप देखो जनवरी, फरवरी, मार्च में तो इन्होंने 3 महीने में तो इन्होंने सेल ही सेल किया था। ये तो डाटा मैं इसमें लिया ही नहीं हूँ, ठीक है, अप्रैल से लिया हूँ। तो ये आपको दिखाने का मकसद था एफआईज के पास ज़्यादा सेल करने की गुंजाइश भी नहीं बची है। और आप देखो अक्टूबर से लेकर मई 2022 में
एफआईज ने जहाँ 3,04,000 करोड़ की सेलिंग की है, वहाँ डीआईज ने सिर्फ 2,26,000 करोड़ की बाइंग की है। तो बाकी का बाई किसने किया? बाकी का बाई जो 78,000 करोड़ का है वो पब्लिक ने डाला है मार्केट में, ठीक है ना। ये अक्टूबर से लेकर मई तक का। तो ये आपको दिखाना जरूरी था, थोड़ी मेहनत थी मेरी इसमें। और मैंने यहाँ से जनवरी 2020 से लेकर मई 2022 तक टोटल लिख रखा हूँ। तो जनवरी 2020 से लेके आज तक की डेट में, जनवरी 2020 से लेके आज तक एफआई ने नेट में इतना सेल ही किया है, बाई कुछ नहीं किया। नेट में अगर टोटल नेट हर महीने का प्लस माइनस करो तो 2,30,000 करोड़ का सेल ही किया उन्होंने, बाई नहीं किया जनवरी 2020 से लेके आज तक। यानी कि कितने महीने हो गए? जनवरी, फरवरी, 20, 21, 22, 2 साल और 2 साल 4 महीने में उन्होंने 2,30,000 करोड़ का नेट सेल किया है, जबकि डीआईज ने 2,20,000 करोड़ का बाई किया। तो नेट में क्लाइंट ने सिर्फ 10,000 करोड़ का ही बाई किया। समझ में आया आपको? ये टोटल निकालने का तरीका, बहुत मेहनत किया हूँ इस पर। तो बस इतना बताना था, जो सब कुछ बता दिया मैंने। और थोड़ा सा बुलिश टोन रह सकता है मंडे को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और दूसरा एक खुशखबरी भी देता हूँ, मैंने झंझट ही मार दिया यहाँ पे। कहाँ गया? जुलाई का जो वेबिनार है वहाँ पे मैंने एक चीज़ और कर दी, आपको बता देता हूँ। अब मैंने फीस को सबके लिए 30,000 कर दिया है। सिर्फ जून में जो ज्वाइन करेगा उनको 35,000 देना है। मई का 31 तारीख तक आपको 30,000 रुपये ही लगेगा, मई की 31 तारीख तक। और जो जून में ज्वाइन करेंगे उनको भी 40 नहीं लगेगा, उनको सिर्फ 35 लगेगा, ठीक है। दैट्स इट। वेबिनार जुलाई में होगी, ये सबको पता है, ठीक है। 24 क्लासेस होती है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लव यू ऑल।